क्लास 9th चैप्टर 2nd of English, the sound of music. एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ आगे स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का दे रही थी। उसी भीड़ में एक लगभग 17 वर्षीय लड़की थी जो गाड़ी के आगे आने पर घबराई हुई तथा उत्तेजित प्रतीत होती थी। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी फॉर म्यूजिक में उसका पहला दिन था, इसलिए बहरे होने के कारण वह जीवन में बड़ी समस्या व चुनौती का सामना कर रही थी। इवलिन गिलेनी स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। उसने धीरे धीरे अपनी श्रवण शक्ति खो दी। उसकी माँ को उसके बहरेपन का आभास पहली बार तब हुआ जब वह 8 वर्ष की थी। इवलिन ने अपनी सहेलियों और अध्यापिकाओं से अपने बढ़ते बहरेपन को छिपाया। 11 वर्ष की उम्र तक उसके अंक कम होते गए। उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। तब पता चला कि स्नायु के धीरे धीरे खराब होने से उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है। उसे श्रवण यंत्र प्रयोग करने की सलाह दी गई, लेकिन इवलिन सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह संगीत में अपनी रुचि को जारी रखना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को काष्ठ तरंग माइलोफोन बजाते हुए देखा। उसने भी इसको बजाने का फैसला किया। रॉन होब्स ने इवलिन की प्रतिभा को पहचाना। उसने इवलिन को बताया कि वह कानों से नहीं बल्कि इंद्रियों या किसी अन्य तरीके से सुनने की कोशिश करे। तब इवलिन ने महसूस किया कि वह ड्रम की ऊंची आवाज़ को घुटनों के ऊपर तथा ड्रम की निचली आवाज़ को घुटनों से नीचे महसूस कर रही है। उसने विभिन्न प्रकार की आवाज़ों के लिए अपने दिमाग को मुक्त
कर दिया था। उसने एक युवा वादक वृंद के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया। उसने रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में ध्वनि परीक्षण किया और अकादमी के इतिहास में अधिकतम अंक प्राप्त किए। धीरे धीरे वह वादक वृंद से हटकर एक वादन करने लगी। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में उसने लगभग सभी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे। उसने अपनी इस उपलब्धि पर घमंड नहीं किया। वह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पहचान ले तो निश्चित ही वह उसे प्राप्त कर लेता है। यह यश के शिखर पर पहुंच गई। वह संसार की श्रेष्ठ ढोल तबला वादक बन गई, जिसकी सबसे अधिक मांग थी। उसे 1000 से अधिक वाद्य यंत्रों का पूर्ण ज्ञान था। बिना सुने वह यह आसानी से वाद्य यंत्र बजाती थी। वह स्कॉटिश ट्विस्ट के साथ आसानी से बोलती थी। वह फ्रेंच भी जानती थी और जापानी भाषा का भी ज्ञान रखती थी। जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, वह कहती कि उसे उसके शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवेश करता है। जब वह काष्ठ तरंग बजाती है तो ध्वनि छड़ियों से होकर उसकी उंगलियों के छिद्रों में प्रवेश करती हैं। धूलों का सहारा लेने से वह तरंगों को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अनुभव करती थी। लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती ताकि कंपन उसके पाँव में से होकर उसकी टांगों में आ जाए। 1991 में उसे उस वर्ष का एकल वादन का प्रतिष्ठान खिताब प्रदान किया गया। ढोल बजाने वाले गुरु जेम्स ब्लेड कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ असाधारण वस्तु दे दी। इवलिन कहती है कि उसे काम करने का नशा है। उसे शास्त्रीय संगीतों से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। वह स्कूलों व अस्पतालों में नियमित व मुफ्त संगीत कार्यक्रम भी देती है। वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को अधिक महत्व देती है। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन
की एक रिचलिन कहती है कि वह बहरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने ढोल तबला बजाने को ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिया है। उसने विकलांगों को प्रेरणा दी है। उसने लाखों लोगों का मनोरंजन भी कराया है। In spite of being the dumb, she was very expert in the music. This is the opposite. If any person makes the firm determination to do in the life, then he is able to do this. We learn from this lesson from this girl. Question answers of this. Lesson. How old was Evelyn when she went to Royal Academy Music? एवलिन की आयु क्या थी जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई? एवलिन was 17 years old when she went to Royal Academy of Music. एवलिन 17 वर्ष की थी जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी। When was the deafness first noticed? When was it confirmed? उसके बहरेपन का पहली बार कब पता चला? उसकी पुष्टि कब हुई? Evelyn's deafness was first noticed by her mother when she was 8 years old. When she was 11 years old, it was continued by the specialist. एवलिन के बहरेपन को उसकी माँ के द्वारा नोट किया गया जब वह 8 वर्ष की थी, और जब वह 11 वर्ष की थी तब वह विशेषज्ञ ने उसकी पुष्टि की। Who helped her to continue with music? What did he do and say? संगीत को जारी रखने में उसकी किसने सहायता की? उसने क्या किया और क्या कहा? रोन हॉर्विस spotted her potential. He tuned two large drums to different notes. He told Evelyn not to listen through her ears but through some other piece. रॉन फोर्ब्स ने उसके कौशल को पहचाना। उसने 2 बड़े ड्रम अलग अलग संगीत पर बजाए। उसने एवलिन को अपने कानों से न सुनकर किसी अन्य तरीके से सुनने की राय दी। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। विभिन्न स्थानों एवं कारणों का नाम बताएं जिसके लिए एवलिन कार्य करती है। शी प्लेस फॉर रेगुलर concept. She also gives concept in prison and hospital without any change. वह नियमित
संगीत शालाओं के लिए कार्य करती है। वह जेलों और अस्पतालों में बिना शुल्क लिए संगीत प्रस्तुत करती है। I have explained all the lesson into Hindi. All the students have to write the summary of this lesson in English. This lesson learns us that if we have the strong willpower, then we are able to do any work. In spite of deafness, Evelyn was able to ring the best kind of the music. Therefore, any person think what he has to do in the life to make the career he can do. Without doing the hard work, any work is not possible. This lesson teaches us, this inspires that we have to do hard work to get anything. Self-help is the best help. Self-study is the best help. Study unless we are not trying. We are not trying to understand. We are not able to learn it. And first we have to hear very peacefully, concentrate. Then we will able to understand, and be able to understand. Then we have to explain that we will speak. Therefore, learn more words, translate the whole summary into English, which I have spoken.